कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं राजा ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को और उनके साथ वहां अनेक ऋषि मुनि हैं, उन सबको बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आपने सुना कि ऋषभदेव जी, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने सबसे पहली बात कही और वो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और ज्ञानप्रद बात है। वो यही कि ये जो मनुष्य देह है ना, वो बेकार श्रम करने के लिए नहीं मिली है, खटने के लिए नहीं मिली है, या विषय भोग करने के लिए नहीं मिली है कि कोई व्यक्ति अंधाधुंध विषय भोग करे। इसके लिए ये नर देह नहीं मिली है। नर देह मिली है विशिष्ट तपस्या के लिए, भजन करने के लिए, भक्ति के साधन के लिए, ताकि अनंत ब्रह्म सौख्य, ब्रह्म सुख या ब्रह्मानंद या परमानंद या भगवत आनंद का अनुभव किया जा सके, उसे हासिल किया जा सके। बड़ी अजीब सी बात यह है कि नर देह में ही यह हो सकता है, अन्य जितनी भी योनियां हैं उनमें यह हो नहीं सकता। तो हम बारंबार शास्त्रों में पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि इस जगत में जितनी भी देहें हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सब शरीरों में विषय भोग हैं। लेकिन ये जो नर देह मिली है, ये विषय भोग ही के लिए नहीं मिली है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। बहुत ऊंचा साध्य है जिसे प्राप्त करना है ना। तो कैसे प्राप्त किया जाए? तो ऋषभदेव जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति महत सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, उनका संग करे, सत्संग करे, तो वो प्राप्त कर सकता है इस मंजिल को। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। उन्होंने बता दिया कि अगर कोई स्त्री संगी या जो स्त्रियों की चर्चाएं पसंद करता है, उनका संग करे तो फिर ये नरक का द्वार है। जबकि महात्माओं की जो कोई सेवा करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि ऐसे साधन में और भगवत प्राप्ति रूपी साध्य में उसकी दिलचस्पी बनेगी। आज तीसरे श्लोक में बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं ऋषभ भगवान। कह रहे हैं, ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहंभर वार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजराति मत्सु ना प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। अर्थात जो लोग भगवान के भजन को पुनर्जीवित करने या फिर अपना भगवत प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान से संबंधित ना हो। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन और स्वरक्षा में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र और धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति भी अन्यमनस्क नहीं होते। ऐसे लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए बस उतना ही संग्रह करते हैं। तो देखिए, यहां पर बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं ऋषभदेव जी। ये बता रहे हैं कि जो साधक है, जो साधन भजन करता है, उसे किस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि भगवत विषय के बगैर, भगवत चर्चा के बगैर जीवन को ना बिताएं। यानी हम पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें, भगवान के लिए सोचें
उनके सुख का सोचें, उनसे विषय ही कार्य करें, यानी जो चीज उनसे संबंधित हो बस वही, और ऐसा कुछ ना करें जो भगवान से संबंधित ना हो। तभी क्या होगा, तभी भगवान का भजन और भगवान का अनुभव हमारे अंदर बढ़ेगा और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जब हम भगवान के लिए ही सब कुछ करेंगे तो कोई ऐसा कार्य है नहीं जो हमें बांध दे, है ना। वरना उन्हीं कार्यों को यदि हम अपने लिए करेंगे तो वही कार्य हमें बांध देंगे। ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं, कितनी कितनी बार ये बात कही गई कि एक ही काम है, खाना, है ना। अच्छा अच्छा खाना बनाना और फिर उसे खाना, एक ही काम है। हर कोई यही कर रहा है, जानवर भी यही कर रहे हैं, मनुष्य भी यही कर रहा है। लेकिन मनुष्य जब अपने स्वाद के लिए खाना बनाता है और उसे खाता है तो वो पाप से बंध जाता है, वो पाप कमाता है। लेकिन वहीं अगर कोई भक्त बनाता है, खाना बनाता है और उसे भोग लगाता है और फिर भगवान की प्रसादी समझ करके उसको वो ग्रहण करता है, तो वहीं वो भगवान के प्रेम की तरफ अग्रसर होने लगता है। उसके कर्म की गांठ खुल जाती है, उसकी अविद्या की ग्रंथि खुल जाती है ना। बड़ी प्यारी बात। तो जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कि भगवान से संबंधित ना हो। बताया गया कि वो उन लोगों से भी मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन और स्वरक्षा में ही व्यस्त रहते हैं। देखिए ये जो 4 बात बोली गई ना, कि जो शरीर का निर्वाह करते हैं, सिर्फ शरीर में ही पूरी तरह से युक्त रहते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, तो ऐसे लोग भजन के राह में कंटक होते हैं। अगर कोई उनसे मेलजोल बढ़ाए या उनका बहुत अधिक संग करे तो फिर हमारा अपना फोकस यानी भक्त का फोकस, उसकी एकाग्रता, उसमें बाधा आ जाती है ना। देखिए एक बात हमेशा हमें याद रखनी होगी कि इस जगत में चाहे कोई कितना भी सुखी क्यों ना दिखे, यहां हर सुख दुख से लिपटा हुआ है ना। क्योंकि ये दुखालयम है, दुखों का घर है ये जगत। अब इस जगत में अगर दुख ही दुख है तो यहां अगर कोई सुख होगा तो वो भी वस्तुतः सुख दिखता होगा, परंतु अंततः उसका परिणाम दुखमय होगा। हम कल्पना करते रह जाते हैं कि नहीं नहीं दुख कहां, सुख ही सुख है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। यानी कि कुसंग मत कीजिए। पत्थर की नाव पर चढ़कर कोई नदी पार नहीं कर सकता। और कहा जाता है कि स्वाति की बूंद जब केले में पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में पड़ती है तो विष हो जाती है। इसलिए एक ही बूंद संग के अनुसार 3 प्रकार के गुण धारण कर लेती है। तो इसमें दोष किसका है? बूंद का नहीं, दोष है संग का। इसीलिए यहां पर ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को सतर्क किया है कि देखो उन लोगों से बिल्कुल मेलजोल मत बढ़ाना जो कि देह में आत्मबुद्धि रखते हैं कि ये देह ही मैं हूं और देह का पालन ही मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज जो है दुनिया इसी तरफ भाग रही है। देह का सुख, भोजन, शयन, मैथुन और अपनी विभिन्न प्रकार से रक्षा करना, है ना, बस इसी में सारी दुनिया लगी पड़ी है। तो देह का जो अभिनिवेश है वो इस हद तक है कि अगर ऐसे लोगों को ये बताया जाए कि भाई देह तो एक माध्यम है मात्र, ये तो एक
पैकेट है और इस पैकेट के अंदर आप ही मुख्य हैं और आप हैं आत्मा, तो इंसान ये यकीन नहीं कर पाता है ना। इसीलिए ये कहा गया कि अगर ऐसे लोगों का संग कोई भगवत भक्त भी रोज करे और भौतिक बातें करे तो धीरे धीरे उसे इन बातों में आनंद आने लगेगा। जो वो कभी नहीं जानना चाहता, जो उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, उन बातों को वो जानने लगेगा और वो उसे अच्छे लगने लगेंगे और धीरे धीरे वो सत्संग छोड़कर, भजन छोड़कर दुनियावी हो जाएगा। इसीलिए सचेत कर रहे हैं अपने पुत्रों को और उनके माध्यम से हम सबको भगवान ऋषभदेव कि भाई भगवान से ही प्रेम बढ़ाओ और उसी के लिए उत्सुकता अपने हृदय में रखो। प्रेम किसी भी भाव में बढ़ाया जा सकता है, वो दास्य भाव में बढ़ाया जा सकता है, वो सख्य भाव में बढ़ाया जा सकता है, वात्सल्य या फिर माधुर्य, किसी भी भाव में, लेकिन नियम सब जगह एक ही है। और ऐसे व्यक्ति की एक पहचान भी होती है। क्या पहचान होती है? यही कि ऐसे भक्त बेशक गृहस्थ होते हैं तो भी वो अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। याद रखिए, ये आसक्ति अगर किसी में है, घर बार के प्रति, अपने मठ मंदिर के प्रति, आश्रम के प्रति, शिष्यों के प्रति, तो ये आसक्ति बड़ी ही भयंकर है। ये आसक्ति सब कुछ नाश कर देती है, जड़ से ही समाप्त कर देती है व्यक्ति को। ये आसक्ति भयंकर है। इसी आसक्ति को यदि कोई मन प्राण से साधन करके भगवान के चरणों में लगा दे, श्याम सुंदर के चरणों में लगा दे, तो श्याम सुंदर के प्रति उसकी आसक्ति उसे उनके पास पहुंचा देती है। और जो हम सोच भी नहीं सकते, जिस आनंद की हमें खबर भी नहीं है, ऐसे परमानंद का अधिकारी बना देती है। तो जो सच्चे भक्त हैं, जो सतर्क भक्त हैं, जो एकदम फोकस्ड हैं, वो कभी भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। ना ही वो अपनी पत्नी या पति या संतान या मित्र या धन में आसक्त होते। जी नहीं, आसक्ति नहीं होती। तो फिर इनका गुजारा कैसे चलता है? गृहस्थों को तो अपने घर बार को संभालना ही पड़ता है ना। तो बोला हाँ, संभालते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं रहते, है ना। यानी कर्तव्य को निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्तव्य रूप में ही लेना होगा सब कुछ। धन को भी कर्तव्य के रूप में कि ये सबकी सेवा में लग जाए, इतना ही हो बस कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, इतना धन हो और कुटुंब का पालन हो जाए उसमें। मगर विलासिता के लिए धन हम संग्रह करें कि इतना धन हमारे पास हो जाए कि हम फॉरेन कंट्रीज जाएं, वहां ट्रिप लगा सकें, वर्ल्ड टूर लगा सकें, ये वो खरीद सकें, तो फिर ये धन में आसक्ति कहलाएगी। और कभी भी कोई व्यक्ति फिर भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसके पास अधिक धन होता है तो उसके पास अधिक व्यसन आने की संभावना रहती है। वो गलत राह पर जा सकता है। अगर वो गलत राह पे नहीं जाता तो उसके बच्चे जा सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से डिस्टर्बेंस होती है, तब फिर भजन जो है प्रभावित होता है। इसीलिए जो भगवान का भजन करना चाहते हैं और उनसे प्रेम करना चाहते हैं, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करते जो भगवान से संबंधित ना हो। ना ही ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तो ऐसे विमुख लोगों का संग त्याग देना चाहिए, जो भगवान के भजन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते, जिन्हें भगवान का महत्व पता ही नहीं। अगर कोई बताए तो भी वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि समय ही बड़ा खराब आ गया है। समय इतना खराब आ गया है कि आप जबरदस्ती किसी को भजन की राह नहीं दिखा सकते। ये तो जब भगवान की कृपा होगी और कोई महत कृपा साथ में होगी, तभी ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तभी कोई भक्ति लता बीज पाएगा और तभी कोई इस मार्ग में आगे बढ़ेगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इंसान
बारंबार देहों के चक्कर में पड़ जाएगा, अनेकानेक देह लेगा और अनेकानेक देह धारण करके बारंबार संसार चक्र में गिरता रहेगा, संसार चक्र से कभी बाहर नहीं जा सकेगा और भटकता रहेगा। और याद रखिए, मनुष्य देह में आए हुए जीव के लिए इससे भयंकर बात और कुछ नहीं हो सकती।